उससे उसको वो प्राप्त हो सकता है जो आज तक उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। समाज में अंधकार फैला रहा है और एक लोटा जल भी चढ़ा रहा है, बोल रहा है कि इससे क्या होगा, मैं तो चढ़ाया हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं हुआ है। तो ये अंधविश्वास फैलाने की बात हुई। आप एक मुट्ठी यदि दाना अपने हिस्से का किसी पशु पक्षी में डालते और आप भंडारा नहीं करा सकते, भोजन नहीं करा सकते, तो एक भंडारे का फल वो आपको प्रदान करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ संगवारी अभी तिल्दा शहर में, और आज 1 अगस्त के शिव महापुराण के कथा ही समर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के देख सकता संगवारी हो। मैं हूँ अभी कथा पंडाल में, और यहाँ सब श्रद्धालु गण मन हावे संगवारी होकर मन से एक एक करके विस्तार से बात करबो संगवारी हो। ये दे भैया मन हवे कर से बातचीत करबो। जय जोहार भैया। जय जोहार बेटी। कहाँ से आओ? हाँ, रवली जुलूम अलग जिला के? रायपुर जिला के। रायपुर जिला से आओ? हाँ, रायपुर जिला के। अच्छा, कब से शिव महापुराण सुना था आप मन? आज से। आज से तो सुना था। कल से आए। कल क्या हो आप मन? कल 4 बजे। के दिन रुका आप मन? 2 दिन। 2 दिन तक रुका। और पहले शिव महापुराण और वहाँ गए हो भैया? नहीं गए। नहीं गए? पहली बार आए। जी जी, कुछ मन्नत वन्नत है का कि सामान के महीना चला कर क्या हो? हाँ जी जी। क्या नाम है दीदी आप मन के? और कुसुम साहू नाम। कुसुम साहू नाम। हाँ, का सुने आज के कथा में? आज के कथा में अधिक ज्यादा जानकारी नहीं मिले है हमारा। हाँ, थोड़ा बहुत मिली से, और इसी समय भी एक और कम रही से, महाराज थोड़ा लेट में बैठी से। अच्छा। हाँ, सिर्फ 2 घंटा बस की महे रही से कथा है। जी जी। हाँ, तब ठीक लगी समझ ला आज के कथा है। अब कल वो पूरा कथा सुनबो 3 घंटा के। हाँ, ओकर बाद घर जा। हाँ, ओकर बाद हम शाम को घर निकल जाबो। और हावे संगवारो भैया ओकर से बातचीत करता। अब का भी अंदर का। अच्छा, का नाम है सर? अनूप बोपचे। अनूप भैया से बातचीत करता। आप मन भी कल से आओ? हाँ, कल से आए जी। का सुने हो आज के कथा में आप मन? आज कावड़ यात्रा का जो है वो सुने हैं। स्त्री को कैसे रहना चाहिए, अपने संस्कृति के बारे में बताया है ना, और भगवान पे कैसा यानी अपनी आस्था है उस बारे में बताया है ना। एक लोटा जल हर समस्या के हल। का विचार है आप मन के बारे में? उसके बारे में यानी करना ही है, और उनके लिए समर्पण होना है अपने को, भोलेनाथ के लिए समर्पण होना है। क्या नाम है दीदी आप मन के? यामिनी बोपचे। सब एक साथ परिवार वाला है? हाँ, तीनों परिवार। जी। लोगन मन आज के जो हमारे युवा है, जो हमारे युवा अवस्था के भाई मन है, ओकर मन पर कुछ बोलना चाहता आपने? सभी के लिए एकदम शक्ति और प्रेरणा की बात है कि अपन लोग भगवान को फिर से पूज रहे हैं, सब लोग मंदिर जा रहे हैं, भीड़ बढ़ गई मंदिरों में, ये सबसे अच्छी बात है। धर्म बढ़ रहा है, धर्म शक्ति बढ़ रही है, अपना देश बढ़ रहा है। और कब से सुना था आप मन पंडित जी ला? हम तो हो गए 3-4 साल। 3-4 साल हो हाँ। गए। लोग मन बोलते कि सुने से का मिल से करके, आप मन सुना था आपका दिन से? हाँ, आप मन के बहुत अनुभव? कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। दिल से मांगो, सच्चे दिल से करो तो सब मिलता है। अरे वाह, क्या बात है। ये दीदी से बात करथन। जय जोहार दीदी। जय जोहार भैया। क्या नाम है आप मन? कल्याणी रिनायत। अच्छा, आप मन के कार आहे एक लोटा जल हर समस्या के हल के बारे में? भैया, ये विश्वास के साथ यदि कोई भी व्यक्ति करता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि वो सच्चे दिल से कर रहा है, एक लोटा जल यदि उस भगवान को अर्पित कर रहा है वो, तो उससे उसको वो प्राप्त हो सकता है जो आज तक उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके पास घर नहीं होगा, घर हो जाएगा, यदि वो भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा। तो यदि उसमें भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और वो समाज में अंधकार फैला रहा है और एक लोटा जल भी चढ़ा रहा है, बोल रहा है कि इससे क्या होगा, मैं तो चढ़ाया हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं हुआ है, तो ये अंधविश्वास फैलाने की बात हुई। लेकिन यदि वही व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे भक्त की तरह यदि वो समर्पित करता है एक लोटा जल, तो उसको वो शिखर प्राप्त होगा जो वो सोच भी नहीं सकता। तो इसमें उसको विश्वास, आस्था, श्रद्धा सारा समर्पित करना होगा एक लोटे जल के साथ। कतको लोगन मन बोलते अभी सोशल मीडिया में देखा था न मन कि शिवलिंग में दूध चढ़ा के आप मन बर्बाद कर देता। हाँ। ओकर बारे में आप मन कुछ 2 शब्द बताते? वो हमारी आस्था है। देखो, दूध में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी धरती में जाते हैं, तो हमारी धरती को भी एक तरह से वो हरा भरा
और उसमें जो उपजाऊ शक्ति होती है वो उसको भी बढ़ाते हैं। तो वो समर्पित करना यानी वेस्ट करना नहीं हुआ, वो क्या हुआ, एक तरह से हमारी जो धरती है उसको बचाए रखना। यदि वो वहाँ समर्पित करेंगे तो आजू बाजू के जो पशु पक्षी है, हम जो दाना समर्पित करते हैं वो आजू बाजू के जो पशु पक्षी होते हैं उस दाने को वो ग्रहण करते, उससे क्या होता है, हमारी प्रकृति बची रहती, पशु पक्षी बचे रहते हैं ना। और यदि हम उसको सोचे कि ये क्या है, ये तो हम लोग जिसको खा रहे हैं उसको फेंक रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अंधविश्वास फैलेगा। यदि इसी को आप विज्ञान की दृष्टि से सोचोगे कि ये किस तरह से इसको हम देखें कि हमारा जो हम जो भी अर्पित कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं हो रहा है, तो यदि हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो वो वेस्ट नहीं है। और यदि हम ऐसे शक्ति से, आराधना से जो अर्पित कर रहे हैं और उससे जो हमें फल की प्राप्ति होती है वो भी एक हमारी श्रद्धा के अनुसार ही होता है। मैं तो सभी से ये बोलूंगी कि आप जो भी अर्पित कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं है, वो एक तरह से हमारी धरती के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी चीज है, उसको हमेशा अर्पित करना चाहिए। आप एक मुट्ठी यदि दाना अपने हिस्से का किसी पशु पक्षी में डालते और आप भंडारा नहीं करा सकते, भोजन नहीं करा सकते, तो एक भंडारे का फल वो आपको प्रदान करेगा।